बहुत दुखद है। राखी आने वाली है, बहन भाई के आने का इंतजार कर रही है, तो कहीं भाई के घर बहन आने वाली है। टिकट हो गया है, तैयारियां चल रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में हादसों ने कई बहनों से उनका भाई और भाइयों से उनकी बहन छीन ली है। सागर में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। शाहपुर में दीवार में दबकर 9 बच्चों की मौत हो गई है। 9 बच्चों की मौत हो गई। यह हादसा रविवार यानी कल हुआ। छुट्टी का दिन था। बच्चे कथा में शामिल होने पहुंचे थे। कथा स्थल से ही लगा हुआ जर्जर 2 मंजिला मकान की जो दीवार थी वो गिर गई, जिसमें दबकर 9 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। रीवा में निजी स्कूल की दीवार गिरने से 4 बच्चों की दबकर मौत हो गई। बच्चे हैं, मासूम हैं। किसी भी परिवार में बच्चों से ज्यादा कोई प्यारा नहीं होता है। बच्चों को कितना लाड करते हैं, कितना दुलारते हैं। 9 बच्चों की 4 बच्चों की मौत हो जाएगी, लापरवाही से मौत हो जाएगी। खबर दिखाऊंगा और हर दिन कहता हूं बाढ़ बारिश की खबर तो तब तक दिखाऊंगा जब तक ये मौसम मानसून का मौसम ना खत्म हो जाए, क्योंकि आपको सावधान करना है। दर्दनाक खबर है। राखी से पहले बहनों के भाई दूर हो गए। सोचिए क्या हाल होगा इन परिवारों का। सोचिए, बहुत परेशान हूं ये खबर देखकर। देखिए, छोटे छोटे मासूम बच्चे, मयंक, पर्व, आशुतोष, दिव्यांशु, देवराज, नितेश, ऐसे 9 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। आपको पता है, जान गंवाने वाले 9 में से 7 बच्चे परिवार में इकलौते बेटे थे। सोचिए, इकलौते बेटे थे। इनमें से एक बच्चा तो 4 बहनों में अकेला भाई था। राखी से पहले अपने भाइयों को खोने वाली बहनों और माँ पिता के आंसू थम नहीं रहे हैं। रो रो कर बुरा हाल है। पूरे शाहपुर में मातम है, मातम। आज मासूमों के परिजनों से मिलने विस्तार न्यूज पहुंचा, आपका अपना चैनल। मैं हर दिन कहता हूं, जहां दर्द है, जहां तकलीफ है, जहां परेशानी है, वहां विस्तार न्यूज पहुंचेगा। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम आपका हाल तो जानेंगे। आप किस दशा में हैं, आप कैसे हैं, ये शासन प्रशासन को दिखाएंगे। देख लीजिए कैसी है स्थिति जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। उसके बाद विस्तार से बात करें। जरा रिपोर्ट दिखाएं। हाँ, कल तो रविवार था, कल नहीं का शुक्र नहीं का स्कूल। ये चप्पल जो है ये लापरवाही की निशानी है। इसी चप्पल के सहारे जो है एक बाप अपने बेटे को 1 घंटे तक मलबे के अंदर ढूंढता रहा। करोड़ों का मुआवजा भी इन आंसुओं के मुकाबले शून्य है। उसे छोड़ा थे, बाल बच्चों के पढ़ाई के मारे छोड़े थे। अकेले तो मोरा बेटा रे, मोरा बेटा का गाँव का जिस कलाई में ये राखी बांधती थी, वो कलाई और वो भाई दोनों ही कभी नहीं मिलेंगे। राखी आने वाली है, लेकिन बहन रो रही है, बिलख रही है, परेशान है, क्योंकि इनका भाई और राखी बांधने वाली कलाई कभी नहीं मिलेगी। आज से ठीक 2 हफ्ते बाद राखी है, लेकिन ये बहनें नहीं बांध पाएंगी राखी। इनका भाई चला गया है, हमेशा हमेशा के लिए चला गया है, इस दुनिया से चला गया है। ये तस्वीर देखिए। मृतक देवराज अपनी 4 बहनों के बीच अकेला भाई था। मां चीख रही है, चिल्ला रही है, बच्चा चला गया है, हमेशा के लिए चला गया है। जब मां रो रही है तो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं इन तस्वीरों को देखकर। बहनें मां को समझा रही हैं, बेसुध हो गई हैं। देवराज की मां बेसुध हो गई। 50 साल पुराना मकान था, इतना जर्जर हो गया था मकान कि कभी भी गिर सकता था। और आपको पता है, जब यह हादसा हुआ तो वहां श्रीमद् भागवत की कथा चल रही थी। साउंड बॉक्स बज रहा था, आवाज तेज थी, और अगर साउंड बॉक्स बजता है तो आप सोच सकते हैं अच्छे खासे मकान में भी वाइब्रेशन होने लगता है। फिर यहाँ तो कथा स्थल के बगल में जर्जर मकान था। आपको पता है, जब ये हादसा हुआ तो आधे घंटे पहले ही मकान के टुकड़े गिरने शुरू हो गए थे। सुन लीजिए, ये लापरवाही सुन लीजिए, फिर भी अनदेखी की गई। परिजन कैसे इस दर्द को बयां कर रहे हैं, जानना चाहते हैं? सुना दीजिए परिजन क्या कह रहे हैं, सुनाइए।
आधा घंटा पहले से गिरने की संभावना हो गई थी, तो संजू ने अपने रिश्तेदार जो हते उनके पटेल के जो भागवत करवा रहे थे, संजीव पटेल जो है, संजू पटेल है, उनने अपने परिजनों को लिए घर भगा दिया। इनसे और ये भी भाग गए थे ये लड़का, लेकिन इन लड़कों से ये बोला उसने कि वो दीवार गिरने से पहले भाग गए थे। आधा घंटा पहले गिरा लगी जो दीवार, तो संजू ने अपने परिजनों को भगा दिया घर। और इन लड़कों से जो ये लड़का भी भाग गए थे, इन लड़कों से संजू ने ये बोला कि आप जाओ वे कोपर उठा लो, कोपर में शंकर जी न मिट पाए, तो वो शंकर जी नहीं उठा पाए हैं और दीवार गिर पड़ी। आधे घंटे पहले से दीवार गिरने लगा था, लेकिन इनने अपना टेंट खोलने को काम पहले लगा था, बच्चों की नहीं सोची गया है। इनने अपना टेंट खोल के भीतर धर दो, कोपरा उठा उठा धारो आ रहे या भगन तक नहीं दो, बाल बच्चों ना भाग लेते, कोपरा उठा बाल बच्चे वही में दब गए। इन तस्वीरों को देखकर क्या कहूं, क्या कहूं, क्या विश्लेषण करूं, क्या विस्तार से बताऊं। गरीब का बच्चा बच्चा नहीं होता है, गरीब का बच्चा बच्चा नहीं होता है। ये संजू पटेल, कितनी बड़ी लापरवाही की इस व्यक्ति ने। गुस्सा आ रहा है इन बातों को सुनकर, तकलीफ हो रही है। संजू पटेल जो कथा का आयोजक था, जब मकान गिरने लगा तो संजू पटेल ने अपने परिवार वालों को तो निकाल दिया, लेकिन बच्चों को रोककर पूजा का सामान हटवाने लगा, क्योंकि इन बच्चों के जान की कोई कीमत नहीं थी। और यही वजह है कि पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। इनमें पहला गुनाहगार खंडहर का मालिक कुलदीप मूलू पटेल है, जबकि दूसरे और तीसरे गुनाहगार मंदिर में कार्यक्रम के आयोजक शिव और संजू पटेल हैं। ये दोषी हैं, आरोपी हैं, हत्यारे हैं। 9 बच्चों को मारा है इस संजू पटेल और मूलू पटेल ने। बच्चों को भेज दिया गिरती दीवारों के बीच, और तो और टेंट निकलवाने लगा जिसके ऊपर पन्नी लगी हुई थी। जब बच्चे मलबे में दबे तो सांस लेने की भी जगह नहीं बची थी, दम घुटने लगा, क्योंकि टेंट पर प्लास्टिक लगा हुआ था। सुन लीजिए स्थानीय क्या बता रहे हैं, सुनाइए जरा। क्योंकि मौत का प्रमुख कारण है जो टेंट लगा था उसके ऊपर पन्नी थी वाटर प्रूफ बनाने के लिए। जब दीवार गिरी तो पहले पन्नी, फिर टेंट। तो जब बच्चे आए तो बच्चे के ऊपर जो मटेरियल गिरा तो पहले उनके ऊपर टेंट का जो है वो पर्दा रहा, फिर उसके ऊपर से पन्नी रही, फिर टनोबंदा मटेरियल रहा। अधिकतर बच्चों की पन्नी के सांस घुटने से मृत्यु हो गई। विस्तार न्यूज अकेला चैनल है जो यहां पीड़ितों की आवाज सुनने पहुंचा है, उनके आंसू पोंछने पहुंचा है। सोचिए कितनी बड़ी लापरवाही है ये।